हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए आर्टिकल लेके आ गया हूँ जिसमें बहुत सारी दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम आती थी कि आर्टिकल को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ए आएगा कि एन आएगा कि दा आएगा। आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। यदि आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया तो आप निश्चित समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल बेसिकली 3 होते हैं, ए, एन और दा। लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखो, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। अब यहाँ पे बात की जाए इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। ये अनिश्चित होता है, मतलब ये निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक, ये अनिश्चित होता है इंडेफिनिट, और जो डेफिनिट होता है वो निश्चित होता है। अब इंडेफिनिट जो अनिश्चित होता है उसमें क्या आता है, ए और एन आता है। यहाँ बात करें हम इंडेफिनिट, सर्वप्रथम हम इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन के बारे में। तो ये 2 होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इनमें से 2 में से हम सिर्फ वन को लेंगे, फिर सेकंड वाले को लेंगे। तो वन पहला लेते हैं हम ए। ये जो है, अब इसका यहाँ पे फंडा लिखा हुआ है कि ये को किस तरीके से यूज करना है, कैसे यूज करना है। देखो कि दिस आर्टिकल डिनोट्स ऑफ वन थिंग, मतलब ये जो आर्टिकल होगा वो ए जो आएगा सिर्फ एक व्यक्ति वस्तु के लिए आएगा, सिर्फ एक के लिए आएगा, एक से ज़्यादा के लिए ए नहीं आएगा। और सेकंड, इफ़ कॉन्सोनेंट वर्ड इन स्टार्ट एनी वर्ड देन वी यूज ए। यदि कोई वर्ड है, मान लीजिए कोई वर्ड है, उस वर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है या जो फर्स्ट वर्ड है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, जैसे कि कोई वर्ड लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पे मंकी। तो इस मंकी के आगे किसका यूज होगा, आ मंकी, क्योंकि यहाँ जो पहला वर्ड है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट है। तो पहला वर्ड यदि कॉन्सोनेंट हो तो हमको ये ए यूज करना है, या फिर जो एक वस्तु हो तो एक वस्तु के लिए भी हमको ए का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पहला एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वो ज़रूर देखें। सारी वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। पहला एग्जाम्पल लिया है, सी इज ईटिंग आ मैंगो, वह एक आम खा रही है। तो आ मैंगो का मतलब हो गया एक आम खा रही है। यदि यहाँ पर आ मीन्स ए ना होता या एन होता, हम मान लीजिए कि यहाँ पे एन लगाते, परंतु ये ग्रामटिकल हिसाब से यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वर्ण आपको कॉन्सोनेंट मिल गया मैंगो। तो मैंगो यानी एम ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में एन कभी नहीं आ सकता, हमेशा आएगा तो ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक की बात होगी तो ए ही आएगा। ही इज ए यूरोपियन, यहाँ पर एन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ यूरोपियन की जब हम स्वर सुनाई देता है तो वाई और यू हमको स्वर सुनाई देता है यूरोपियन। यहाँ पे ई स्वर सुनाई नहीं देता। यदि ई स्वर सुनाई देता तो हम एन का यूज करते, यहाँ पे ई का स्वर सुनाई नहीं देता है तो यहाँ पर हमने किया है यूज ए का। ओके, अब ये तो बात हो गई ए के बारे में कि ए का यूज कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम एन के बारे में, और इसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी इंक्लूड की है। प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा कैसे हम करेंगे। यहाँ पर एन है, तो अब एन का कैसे यूज करेंगे। इफ़ वोवेल इन अ वर्ड इन स्टार्ट देन वी यूज एन। यदि मान लीजिए वोवेल कौन कौन से होते हैं, ये वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी 5 वोवेल होते हैं। अब ये 5 वोवेल होते हैं, इनके आगे हमको एन का यूज करना है, परंतु जब यूज करना है जब इन 5 वोवेलों की ध्वनि हमको सुनाई दे वो वर्ड भूलने पर, तो ही हम एन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि इसकी ध्वनि या स्वर सुनाई दे तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि दे हैव ईटन एन एप्पल, यानी कि उनके द्वारा जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक एप्पल खाया जा चुका है। तो यहाँ पे हमने एन का यूज किया। अब एन का यूज आप पूछेंगे क्यों किया। यहाँ पर देखिए एप्पल जो है वो एक स्वर में आता है, और स्वर से पहले हम एन लगाते हैं, और एप्पल का जब हम बोलते हैं तो एप्पल सिर्फ ए ही सुनाई देता है, इसलिए यहाँ पे एन आया है, क्योंकि स्वर हमको ए ही सुनाई दे रहा है, एप्पल। तो ए स्वर देगा तो वहाँ पर
एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लिखा है कि रीना परचेसिंग एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में हमको यू का स्वर सुनाई देता है, यहाँ पे यू लिखा है, तो अम्ब्रेला में यू का स्वर सुनाई देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए, ए और एन हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर ली, अब बात करेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो द का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है, वो सब मैं बताऊंगा। और ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। आप बस एक बार इसको ध्यान से देखें, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। यानी कि ऐसी वस्तु जो विश्व में सिर्फ एक हो, ऐसी चीज़ जो दुनिया में सिर्फ एक हो, उसके पहले हम द का यूज करेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, सन दुनिया में एक ही है, मून, अर्थ, सी, इनके साथ हमेशा हम द का यूज करेंगे। यानी ये जब भी आएंगे हम इनके पहले हम द का यूज करेंगे, TH द इसका यूज हम करेंगे। जैसे डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके पहले भी हम द का यूज करेंगे। माउंटेन्स, जो फेमस माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयस, नीलगिरी, तो ये जो माउंटेन्स हैं इनके पहले भी हम द का यूज करेंगे। न्यूज़पेपर जो फेमस जैसे न्यूज़पेपर होते हैं उनके पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे हिंदू है तो इस हिंदू से पहले क्या आएगा? द हिंदू। टाइम्स ऑफ इंडिया है तो इससे पहले क्या आएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी हम इन न्यूज़पेपर्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे, ओके। अब जैसे सी एंड ओशियन, जो सी होते हैं उनके नाम से पहले भी द आएगा, और ओशियन जैसे कि पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की बात की गई तो इससे पहले जहाँ भी पैसिफिक ओशियन आएगा तो वहाँ पर हम द लगाएंगे, यानी इससे पहले हम द लगाएंगे, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन से ही पहले द लगेगा, यानी कि द इंडियन ओशियन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, यानी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला जो कि दिल्ली में है, रेड फोर्ट, ये ऐतिहासिक इमारत है तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ताजमहल, यहाँ पे आपको ताजमहल, तो ताजमहल भी एक ऐतिहासिक इमारत है यानी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, तो इसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, ओके। और इसके अलावा जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आएगा क्योंकि भाई एक फेमस है और हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, इसलिए उसके पहले हम द का यूज करेंगे। अब होली बुक्स, जितनी भी जो पवित्र बुक होती हैं, जो प्रसिद्ध फेमस बुक हैं, उनके पास में हमेशा द का यूज करेंगे उनसे पहले, जैसे कि रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इन सब के पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स। अब रिवर्स जितनी भी जैसे जो फेमस रिवर हैं, बड़ी जो रिवर हैं, उनके पहले हमेशा द आएगा, जैसे कि नर्मदा, गंगा, यमुना, ये जो रिवर्स हैं इनके पहले हम द का यूज करेंगे, ओके। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वो सिचुएशन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है कि दी सिचुएशन वी आर नॉट यूज एनी आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। अब देखिए कहाँ पे हम नहीं करते हैं वो आप देखें। जैसे लैंग्वेज, यानी कोई भी लैंग्वेज के आगे हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाते, ना ए, एन या द, इन तीनों आर्टिकल्स में हम किसी का प्रयोग नहीं करते, ओके। किसी गेम का नाम जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के आगे ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, ठीक है। व्हीकल, डे, किसी मंथ के पहले या डे के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। पर्सन, किसी पर्सन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। टाउन, टाउन मीन्स नगर, नगर के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। कंट्री, इंडिया है, अमेरिका है, और भी अदर कंट्री, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब कंट्री हैं, उनके पहले किसी भी कंट्री के पहले हम द का, एन का, ए का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज इन जगहों पे नहीं करना है। यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कितनी भी फेमस हो, वहाँ पे हम द का यूज या एन का या ए का यूज नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल्स का इन जगहों पे यूज नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल, यानी एक्सरसाइज करेंगे अब हम आर्टिकल की, क्योंकि अब हमने आर्टिकल पढ़ लिए तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, आई हैव खालिस्तान बुक, ए, एन और द, क्या आएगा आप ही बताएं मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई हैव खालिस्तान बुक था,
ए एन और द यहाँ पे ऑप्शन में है कि क्या आएगा, तो द तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि बुक का नाम नहीं है आपको। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर ही नहीं है बुक, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा आपका ए। ओके। और एक बात और ध्यान से सुन लें कि नाउन से पहले हमेशा, नाउन यदि है तो नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आता है। नाउन क्या होती है, मैंने वीडियो डाला है नाउन का, आप पढ़ सकते हो चैनल पे जा कर के। तो नाउन से पहले हमेशा ए एन या द किसी भी एक का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही हैज अम्ब्रेला। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया एन, ए और द। इन तीनों में से किसका यूज होगा, ए आएगी, एन आएगा या द आएगा। देखो यहाँ पे बात करेंगे हम कि ही हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा आपको मिल जाता है आपको ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला हमारा अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के बारे में बात की गई। अम्ब्रेला का पहला वर्ण देखेंगे यू है, तो हम यहाँ पर पहले बोलेंगे क्या यू ही सुनाई दे रहा है या यू के अलावा कोई स्वर सुनाई दे रहा है। यदि यू ही सुनाई दे तो हम एन का यूज करेंगे, या अदर सुनाई दे तो ये का या दा का, किसी अलग वर्ण हम देख सकते हैं हमारे हिसाब से, फिर हम देखेंगे क्या इसका यूज होगा। अम्ब्रेला हमने बोला तो अम्ब्रेला में यू ही सुनाई दे रहा है, इसलिए हम इसका एन यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा एन। यानी क्योंकि आपको मैंने बताया है अभी कि ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, ये वोवेल होते हैं, और वोवेल के पास में यदि कोई आएगा तो वो आएगा एन। ठीक है। और यदि वोवेल ही यदि व्यंजन का स्वर सुनाई देता है या फिर वोवेल कॉन्सोनेंट का स्वर सुनाई देता है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ए का। ओके। नेक्स्ट, अब ए एन द यानी जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले होंगे, यानी कि नाउन है और नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, नाउन है कोई और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन या द इनमें से कोई आ सकता है। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है। पहला कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर ये जो पीछे से हम देखते हैं तो गर्ल क्या है, एक नाउन है। गर्ल एक नाउन है। ठीक है। इसको कहते हैं नाउन, क्योंकि गर्ल यहाँ पे एक समुदाय यानी कलेक्टिव नाउन, एक समूह। ठीक है। जाति कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन है क्योंकि ये जाति का बोध करा रही है। गर्ल, गर्ल में सभी लड़कियां आ जाती हैं, चाहे रीना, मीना, सोना, कुछ भी किसी भी व्यक्ति का कोई, किसी गर्ल का कोई नाम हो, गर्ल में सभी आ जाती हैं। ठीक है। अब गर्ल से पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है। गर्ल की विशेषता एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है कि जो गर्ल है वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ए एन और द। यहाँ पे ये लिखा है कि एडजेक्टिव से पहले हमारा ए एन या द आएगा, चाहे वह नाउन से पहले हो। यानी नाउन भी होगा तो नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, ना कि नाउन के पहले। ठीक है। यहाँ पे नाउन दी थी, यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है नाउन से पहले, तो एडजेक्टिव दिया है इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले आएगा जो भी आएगा। ठीक है। अब सी इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर एन आया क्योंकि आई जो है वो एक वोवेल है और वोवेल यहाँ आई का स्वर सुनाई दे रहा है इसलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि द काइट इज इन ब्लैंक्स स्काई। अब यहाँ पे आपको बताना है एन आएगा, ए आएगा या द आएगा। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो चीज़ एक होगी उसके लिए हमेशा द आएगा। जैसे ये दा है, स्काई जो है वो एक है, एक से ज़्यादा स्काई नहीं है, तो हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब एक और फंडा होता है इसका आर्टिकल का। जैसे ए अंदर जो आर्टिकल है, ये सूत्र याद कर लें आप कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। आपके पास नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव से पहले यदि एडवर्ब आया तो फिर एडजेक्टिव और नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखने योग्य है और प्लीज़ इसको लर्न कर लें आप। ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है कि रीना इज आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। रीना एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। अब गर्ल आपको पता है कि नाउन है, इंटेलिजेंट आपको पता है एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल की विशेषता बता रहे हैं एडजेक्टिव। अब एडवर्ब ये क्रिया विशेषण होता है,
इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव की भी विशेषता ये बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है एडवर्ब। ये वेरी जो है वो एडवर्ब है क्योंकि इंटेलिजेंट से आगे आया है, तो इस एडवर्ब के पहले ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब जब रीना एक है तो यहाँ पर ए का ही यूज होगा, ना कि एन का और ना ही दा का। यहाँ पर रीना इज आ, तो आ मीन्स एक है रीना एक से ज़्यादा नहीं है, तो आ का यूज होगा यानी ए का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है, ही इज बिलोंग्स वेरी बेस्ट प्लेयर। वह मतलब जो प्लेयर है वो कैसा है, बहुत अच्छा प्लेयर है। अब ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। ए तो वहाँ पे मान लीजिए आप सोचे कि ए लगा दें, मान लीजिए कि आप सोचे एन लगा दें, मान लीजिए आप सोचे दा लगा दें, इसमें आपको सोचना होगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो आपका ए इसलिए नहीं आएगा, मान लीजिए भले वह एक है लेकिन वह यहाँ पे आप जो बेस्ट देख रहे हो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो उसके पहले यदि एडवर्ब मिल जाए तो आपको द का यूज करना है। तो ही इज द, तो यहाँ पर आएगा आपका द, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। ओके, अब सम अदर एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है वो विश्व में बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो पहले ही बताया आपको मैंने कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो इन तीनों में से कोई नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दो चार एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आप उनको भी देख लें। जैसे हिस्ट्री इज खालिस्तान ईजी सब्जेक्ट। हिस्ट्री कैसा है, ईजी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ही इज, हिस्ट्री इज। अब यहाँ से हम देखेंगे ये कि ये जो आर्टिकल है क्या आएगा, लेकिन उस वर्ड को हम पढ़ेंगे। जैसे ईजी लिखा है तो ईजी जो है वो इसका स्वर ई ही सुनाई दे रहा है या कुछ और सुनाई दे रहा है। यदि ई ही सुनाई दे रहा है तो ए ई आई ओ यू, आपको पता है यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए ई आई ओ और यू, इनके साथ हमेशा हम यूज करेंगे एन का। तो हमको ई स्वर सुनाई दे रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा एन। ओके, अब नेक्स्ट ही इज MLA, NA दा। तो ऐसे वर्ड जहाँ पर MLA BLO MM जो भी आता है वहाँ पे आप करेंगे एन का यूज, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो इसमें एन आएगा। नेक्स्ट खालिस्तान ऑरेंज, AN दा, क्या आएगा, दा तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑरेंज कोई फेमस चीज़ नहीं है। ए ऑरेंज हम सोच सकते हैं कि हाँ ऑरेंज ए आ सकता है, पर यहाँ पे एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम ऑरेंज बोलते हैं तो ऑरेंज का स्वर ओ ही सुनाई देता है, और जहाँ पे ओ स्वर सुनाई दे वहाँ पर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है AEIOU, आर्टिकल के साथ हमेशा एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और है खालिस्तान फुटबॉल इज अ गुड फिटनेस वर्क। मतलब जो फुटबॉल है वो एक अच्छा फिटनेस वर्क का काम करती है जब हम फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर AN और द आपको बताना है कि क्या आएगा। फुटबॉल कोई चीज़ फेमस तो है नहीं है, तो दा तो यहाँ पे आएगा नहीं। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर एप है, एप यानी कॉन्सोनेंट है। यदि वोवेल होता तो सोच सकते थे कि एन आएगा, पर यहाँ पे एन नहीं आएगा, तो बचा क्या ए, तो इसका ए ही आएगा, यानी यही सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you want that I make you some videos on the basis of grammar, so then you will try to contact to me so that I provide some helps in English grammar. Okay, thanks for watching again, and we will again meet in other video. Okay.